आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं, साइंस, बिहार जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी है सबसे लिया गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं, सारा कुछ इसमें दिया गया है, आपको अलग से कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कार्योमीटर कहा जाता है, ठीक है। इससे जो है 1000 केल्विन तक तापमान माप सकते हैं, ठीक है। और पायरोमीटर जो है ये सबसे अधिक तापमान मापने वाला यंत्र है, इसे भी आप याद रखिएगा। मनुष्य की सुनने की क्षमता जो है वो कितनी होती है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है। और 20 हर्ट्ज अगर है, इससे कम है तो मनुष्य नहीं सुन सकता है। अगर 20,000 से ज़्यादा है तो इसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं, ठीक है। कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं इसे, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि किससे ऊपर मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? तो फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? डाल्टन ने दिया है, ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। और परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तीनों पाया जाता है, ठीक है, परमाणु के अंदर। और प्रोटॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक सिंबल है, और न्यूट्रॉन का धनात्मक, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछा गया है कि कितने होंगे। तो अगर Fe में 26 प्रोटॉन है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी 26 होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन भी कितना होगा? तो 26 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन पूछा होता तो इतना ही होता, 26 ही होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, Fe हो गया हमारा 26, और ये जो +2+ जो किया हुआ है ये हो जाएगा हमारा -2, ठीक है, 24। यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 24, यहाँ पे 25 हो गया है तो 24 होगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और इसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो क्या मान होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो घटेगा, ठीक है, घटेगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और इसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि मान क्या होगा? घटेगा। तो इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है गुरुत्वीय त्वरण का? तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका G = Gm1 m2 अपॉन r2, ठीक है, ये हो गया। तो r क्या है? तो r त्रिज्या है, ठीक है, r त्रिज्या है। ये आप याद रखिएगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने पर त्रिज्या क्या होगा? तो घटेगा, ठीक है। अगर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो घटेगा तो त्रिज्या का क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखिएगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण घटने पर त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ने पर घटेगा। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन या फिर धोवन यंत्र भी वॉशिंग मशीन को कहा जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रन, अभिकेंद्रन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस पर काम करता है? तो
अपकेंद्रण में काम करता है, अपकेंद्रण में काम करता है, क्योंकि इसकी दिशा जो होती है अभिकेंद्रित बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अभिकेंद्रित बल जो होता है उसके विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, तो अपकेंद्रण कहा गया है। ठीक है, और इसमें दूध से मक्खन निकाला जाता है ना, दूध से मक्खन भी निकाला जाता है, वो भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्रण में। अगर वॉशिंग मशीन नहीं हुआ और हो गया कि दूध से मक्खन निकालने का यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण में काम करता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। गोबर गैस में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, कौन कौन सी गैस पाई जाती है, ये पूछा गया है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कि उपयुक्त सभी गैस पाए जाते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 30 से 40% पाया जाता है। ठीक है, 30 से 40 या 45, 30 से 45% तक पाया जाता है। और मीथेन कितना पाया जाता है, मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 50 से 70% तक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन। तो क्या कहा जाता है, दोनों ही कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही हमारा आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दोनों ही होता है, घनत्व बढ़ता है और आयतन जो है वो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेल टैंकर में प्रयोग होने वाले शब्द बैरल, बैरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाले शब्द जो है बैरल है, कितने लीटर के बराबर होता है, कितने लीटर के बराबर होता है, सही आंसर क्या होगा, 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का रंग अलग अलग किसके कारण से होता है, मनुष्य का जो कलर होता है सभी जो है एक कलर के नहीं होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो उसका रंग जो है अलग अलग किसके कारण से होता है, तो मेलानिन के कारण से होता है। ठीक है, मेलानिन के वजह से मनुष्य का रंग जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस कारण से होता है, तो सफ़ेद से पीला होता जा रहा है ताजमहल जो है वो किस कारण से हो रहा है, तो तेज़ हवा से, अम्लीय वर्षा से, पुराना होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो बारिश जो होता है उसमें बहुत सारे जो हैं धूल कण और फैक्ट्री वगैरह बहुत है वहाँ पे, तो उन सब का जो है वहाँ पे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है उन सब की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। हीरा किससे बना होता है, हीरा किससे बना होता है, सही ऑप्शन है कार्बन से हीरा बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे परिवर्तन होता है, तो यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो संग्रह कहाँ होता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा यकृत तथा पेशियों में संग्रह होता है। ठीक है, ये दोनों में संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पीत का मुख्य कार्य क्या होता है, पीत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अपकेंद्रीय बल नहीं, अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल किस में होता है, तो वॉशिंग मशीन और वो दूध से जो मक्खन निकाला जाता है उस यंत्र का जो प्रयोग होता है वो किस पर काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल जो है वो क्या होता है, तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है और इसी बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में जो कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ये दोनों ही आप याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो F = mv2/r, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? पिंड का भार क्या होगा? तो भार बढ़ेगा। ठीक है, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाएगा तो पिंड में स्थित भार क्या होगा? बढ़ेगा। अगर नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा? भार घटेगा। ऊपर की ओर जाएगा तो भार बढ़ेगा, नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा? भार घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम एकाएक नीचे गिरता है तो किसकी संभावना बनती है? तो पहले हम लोग बैरोमीटर को जानते हैं कि बैरोमीटर क्या है। ठीक है, बैरोमीटर क्या है? तो ये है मौसम संबंधी जो है पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम का पूर्वानुमान किससे लगाया जाता है? बैरोमीटर से लगाया जाता है। ठीक है, और जब आंधी आना होता है तो ये क्या होता है? एकाएक नीचे गिरता है। ठीक है, जब आंधी आने की संभावना होती है तो बैरोमीटर क्या होता है? आंधी आने पर एकाएक गिर जाता है। और वर्षा होने पर क्या होता है कि धीरे धीरे नीचे गिरता है। ठीक है, वर्षा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो माना जाता है कि वर्षा होने वाला है। ठीक है, बैरोमीटर से पता लगाया जाता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है यानी कि वर्षा होने वाला है। दिन साफ जब करता है तो क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जब धीरे धीरे बैरोमीटर में ऊपर चढ़ने लगता है तो क्या होता है? दिन जो है वो साफ रहता है। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर अगर लोलक घड़ी को ले जाएंगे तो क्या होगा? आवर्त जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है? मतलब कि इसलिए बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा का जी का मान और पृथ्वी का जी का मान जो है अंतर होता है। कितना अंतर होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो 1/6 का अंतर होता है। ठीक है, कितना अंतर होता है? तो 1/6 का अंतर होता है, इसलिए जो है चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने पहली बार हाथी का प्रयोग किया था? तो किस शासक ने किया था? बिंबिसार ने किया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अस्थाई सेना रखने वाला भी पहला शासक था। ठीक है, अस्थाई सेना रखने वाला भी पहला शासक था और इसलिए इसे सैन्य या सेनिया कहा गया है। ठीक है, सैन्य या सेनिया कहा गया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें जो है थोड़ा बहुत डिटेल भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है, पुराणों के अधिकार नहीं होगा, अनुसार होगा। ठीक है, अनुसार। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक पूछा गया है तो महापद्म नंद जो है वो संस्थापक था। ठीक है, और घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। ये आप याद रखिएगा, घनानंद अंतिम शासक था जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर अपना जो है मौर्य शासन की व्यवस्था करता है। ठीक है, और नंदीवर्धन कौन है? तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो घनानंद के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, घनानंद के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, घनानंद को हरा करके पहले जो है नंद वंश था। ठीक है, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो साथ कौन देता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री रहता है चाणक्य, जो कि उसका साथ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है? तो वृषल जो है चंद्रगुप्त को किस ग्रंथ में कहा गया? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को जो है क्या कहा गया है? तो वृषल कहा गया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पुरापाषाण कालीन के औजार खोजे थे? तो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं उन्होंने भारत में पुरापाषाण कालीन के औजारों
का जो है प्रथम खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा है? आप इसे याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिगट ने कहा है, ठीक है। पिगट ने कहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि किसे जुड़वा राजधानी कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को, ठीक है। दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में दसराज युद्ध का उल्लेख मिलता है, ठीक है। दसराज युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। और तीसरे मंडल में क्या मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के बारे में भी पूछा जाता है, किस मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है? तो तीसरे मंडल में दिया गया है। और गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, ये भी आप याद रखिएगा। और सोम देवता का उल्लेख किस में है? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है। सारा इंपॉर्टेंट है, सबको आप याद रखना। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग प्रथम बार किस नगर में किया गया था? तो कौशाम्बी में किया गया था पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग। नेक्स्ट है बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा गया है? निर्वाण किसे कहा है बुद्ध ने? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। निर्वाण किसे कहा है? कृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था। कृष्णा नहीं होगा, तृष्णा होगा, ठीक है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा है बुद्ध ने, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि बुद्ध ने निर्वाण किसे कहा है? तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को कहा है, ठीक है। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये दोनों ही था, ठीक है। धन लूटना भी और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी उद्देश्य था। किसका? तो अरब वासियों का, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी जो है वो भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में किया था, ठीक है। कब किया था? 1001 ईस्वी में किया था। और महमूद गजनी जो है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, वहाँ पर आक्रमण किया था और वहाँ पे लूटपाट मचाया था। और लगभग जो है 20 लाख कितना लूटा था? तो 20 लाख दिनार, ठीक है। 20 लाख दिनार जो है का संपत्ति लूटा था। और अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम आक्रमण जो है वो किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। और इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1030 में होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1030 में इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1900 नहीं होगा, 1191 होगा, ठीक है। 1191 मोहम्मद गौरी का किसके साथ हुआ था? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था, ठीक है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 और 1192 में हुआ था, ठीक है। तो 91 में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और 92 में पृथ्वीराज चौहान गौरी से हार जाता है और गौरी जो है उसका कत्ल कर देता है। और गौरी और जयचंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में, ठीक है। 1194 में। और कौन सा युद्ध हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। चंदावर। तो ये भी युद्ध जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में। और किसके साथ? गौरी और जयचंद के साथ हुआ था, ठीक है। ये तीनों युद्ध जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी?
खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने की थी स्थापना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, जिसमें क्या होता था कि मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए सहायता के लिए ये बनाया गया था। ठीक है। दीवान ए खैरात जो बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था? तो मुस्लिम जो महिलाएं होती थी और विधवाएं होती थी, लड़कियां जो होती थी, उनको सहायता देने के लिए बनाया गया था। ठीक है। सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो शेर शाह सूरी ने आरंभ किया था डाक प्रथा का प्रचलन। दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज जो थे वो किसके शासन काल में थे? तो किसके शासन काल में थे? कृष्णदेव राय के शासन काल में थे। ठीक है। और कृष्णदेव राय के शासन काल में डोमियस पायस, डोमिगोस पायस जो हैं ये आए थे, पुर्तगाली थे डोमिगोस पायस। ठीक है। डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासन में आए थे। ये भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये विजयनगर में आए थे क्योंकि विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 1336 ईस्वी में हुई थी। और हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? हरिहर और बुक्का। ठीक है। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? तो कुतुब शाह ने की थी। ठीक है। कुतुब शाह ने गोलकुंडा की स्थापना की थी। और अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। अहमदनगर की स्थापना। ठीक है। अहमदनगर की स्थापना मलिक मोहम्मद ने की थी। और यूसुफ आदिल शाह ने किसकी स्थापना की थी? तो बीजापुर की। बीजापुर की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने की थी। ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप देख लेना। नेक्स्ट है जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें मुरीद कहा जाता था। ठीक है। क्या कहलाते थे? तो मुरीद कहलाते थे। और सूफी लोग जो थे जिन आश्रमों में निवास करते थे उस आश्रम को क्या कहा जाता था? तो खानकाह या फिर मठ कहा जाता था। ठीक है। खानकाह या मठ कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूफी संत जहाँ पे रहते थे, जिस आश्रम में निवास करते थे, उसे क्या कहा जाता था? तो खानकाह या फिर मठ कहा जाता था। नेक्स्ट है इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। और इसने जो है तकावी ऋण की भी स्थापना की थी। ठीक है। तकावी ऋण की व्यवस्था की थी। तकावी ऋण की भी व्यवस्था की थी मुर्शिद कुली खान ने। और तकावी ऋण में क्या होता था कि खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ठीक है। और इस समय जो है वो हैदर अली खान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मृत्यु हो जाता है। और जो है ये द्वितीय मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1780 से 1784। ठीक है। 84 तक हुआ था। और 82 में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान इस युद्ध को लड़ता है। उसके बाद कौन सा कब होता है? तो 1790 से 92 तक होता है। ठीक है। 90 से 92 तक होता है तीसरा मैसूर युद्ध। पहला मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1700
67 से 69 तक होता है, ठीक है। पहला मैसूर युद्ध होता है हैदर अली के साथ, तो कब होता है, तो 1767 से 69। उसके बाद होता है 1780 से 1784, तो इसके बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर 1790 से 92 होता है तीसरा, और चौथा कब होता है, तो चौथा जो होता है वो 1799, ठीक है, 1799 में होता है, ठीक है। चौथा होता है 1799 में। उसके बाद जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस समय कौन था वहाँ का गवर्नर, जब टीपू सुल्तान की हत्या होती है, तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि चौथा मैसूर युद्ध जब होता है तो गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है। और तीसरा जब युद्ध होता है तो उस समय कौन था, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है वो तीसरा मैसूर युद्ध में था। पहला और दूसरा में कौन था, तो पहला और दूसरा दोनों में वॉरेन हेस्टिंग था, तीसरा में कॉर्नवालिस था, और लास्ट वाला जो चौथा मैसूर युद्ध होता है उसमें लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, किसने किया था पूछा गया, तो गुरु अंगद ने किया था, ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ। नेक्स्ट है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना था। गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, किसने किया था, तो विलियम विल्किंस ने किया था। गीता में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, विलियम विल्किंस ने किया था, ठीक। नेक्स्ट है, अहस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी, तो सर जॉन सोर ने अपनाई थी, ठीक है, सर जॉन सोर ने अपनाई थी। और ये कॉर्नवालिस जो है, ये इसे क्या कहा गया है, तो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, कॉर्नवालिस को कहा गया है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और विलियम बेंटिंग जो है वो 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर था, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। 1803 में मद्रास का गवर्नर कौन था, तो विलियम बेंटिंग था, ठीक है, विलियम बेंटिंग था। और विलियम बेंटिंग को पहला गवर्नर जनरल भी कहा गया है, ठीक है, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। और यहाँ पे एक गवर्नर जनरल जो बताया गया वॉरेन हेस्टिंग, ये कंपनी के अधीन था, ठीक है। और भारत, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे अलग है, ठीक है, ये विलियम बेंटिंग जो है वो कौन है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था कि मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर में गाय की चर्बी में मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था, इसलिए उसे फांसी दी गई थी, ठीक है। क्या किया था, तो 29 मार्च 1857, ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है, को मंगल पांडे ने बैरकपुर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बैरकपुर में क्या किया था कि गाय की चर्बी में से मिले कारतूस जो थे उसे मुंह से काटने से मना कर दिया गया था, इसलिए उसे फांसी दिया गया था। और कब दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 में दिया गया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप देख लेना। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं इन्होंने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वे भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और 1906 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए
पहली बार राजस्व की मांग की थी? किसने की थी पहली बार राजस्व की मांग? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कैसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई है? तो महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को बिहारी बोस जो है, रास बिहारी बोस ने दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ये भी इम्पोर्टेंट है। राय बिहारी बोस जो हैं, इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को क्या किया था? तो दिल्ली के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, जो हैं वो दिल्ली के वायसराय थे, उन पर बम फेंका था। ठीक है, किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने। तो इससे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये पूछा गया। ठीक है, तो कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और सर मैकफर्सन कौन है? तो ये इन्हें अस्थाई गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अस्थाई गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1785-86 में बनाया गया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। और लियोनार्डो दा विंची जो है ये एक बहुत ही अच्छे चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक सभी थे। ठीक है, सारा क्वालिटी इनके अंदर था। और मोनालिसा का जो पेंटिंग है इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति पूछा गया है तो कौन था? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। और लॉयड जॉर्ज जो है वो ब्रिटेन का राष्ट्रपति था। और जॉर्ज क्लेमेंसो जो है वो कहाँ का था? तो फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का था। और वुडरो विल्सन अमेरिका का। ये भी आप याद रखिएगा, इनमें से किसी को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जुलाई 1914 को ईस्वी को शुरुआत की गई थी प्रथम विश्व युद्ध का। और 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, 4 वर्षों तक चला था। और कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी याद रखना कि 37 देशों ने भाग लिया था। और युद्ध की समाप्ति कब होता है? युद्ध कब समाप्त होता है? तो 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, 1918 को समाप्त होता है। 4 वर्षों तक चलता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। जर्मन वर्कर्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक हिटलर थे। ठीक है, हिटलर जो थे वो जर्मन वर्कर्स पार्टी के संस्थापक थे। और हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बॉन में। ठीक है, और 30 अप्रैल 1945 में क्या किया था इन्होंने? 30 अप्रैल 1945 में इन्होंने आत्महत्या की थी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इन्होंने आत्महत्या कब की थी? 30 अप्रैल 1945 में। और जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 में। नेक्स्ट है फाहियान या फान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस विद्वान ने अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? तो अश्वघोष विद्वान थे जिनको ले जाने के लिए पुरुषपुर पर आक्रमण किया था।
पुरुषपुर ले जाने के लिए, ठीक है, पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 6वें राष्ट्रीय मंडलीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो बिहार राज्य के, ठीक है, बिहार राज्य के 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की थी, बिहार राज्य ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, कजरी गीत कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण महिलाएं चक्की अथवा जाता चलाते समय उनकी घर घर आवाज के साथ स्वर मिलाकर कौन सा गीत गाती है? कौन सा गीत गाती है? तो जात मंजरी, जात सारी, ठीक है, जात सारी गाती है, ठीक है, जाता चलाते हुए, इसलिए जात सारी गीत का भी नाम है। राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर श्री कृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहारी थे और प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले थे। अगर आप लोग झारखंड JSSC, JPSC, टेट और झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसका सेट आपको मिल जाएगा। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को आप देने वाले हैं, BSSC, BPSC, टेट और अदर कोई भी एग्ज़ाम है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टेस्ट आप दे सकते हैं। या फिर CTET आप देने वाले हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 2000 क्वेश्चन होगा। 2000 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा होता है, इससे आप जो है आराम से आपकी जो पूरी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, संडे को, एवरी संडे को टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप 6 सेट आपको मिलेगा, ठीक है, टेस्ट देने के लिए। और 150, एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 150 क्वेश्चन होगा, यानी कि आप 900 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। 6 वीक आप टेस्ट देंगे, 900 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा और आप उसके लिए आपको 250 रुपया पे करना होगा। 6 सेट आपको मिलेगा, 6 वीक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और आपका जो टाइम जो है एवरी संडे 9:30 AM से 12 तक आपका टेस्ट का टाइम होगा। कॉन्टैक्ट नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप फेसबुक से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं टेस्ट देने के लिए तो आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन का सेट आपको चाहिए, 2000 क्वेश्चन का सेट है वे आप चाहते हैं तो वे भी आप ले सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं, वरना आप वीडियो से अगर आप भी जो है वहाँ पे सारा कुछ बताया जाता है तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो प्रथम बिहारी कौन है? राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो प्रथम बिहारी हैं, प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व शक्तियां प्राप्त है? तो पहला है, उच्च न्यायालय को भी संसद तथा विधानमंडलों द्वारा बनाए गए किसी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरण के निर्णयों आदि के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तो ये दोनों ही अधिकार है, ठीक है। तो आप दोनों ही अधिकार है, ठीक है, उसके पास। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार या प्रत्याशी क्या होना चाहिए उम्मीदवार और प्रत्याशी में? तो पहला जो है, नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, सही है। लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य हो, ये भी होना चाहिए। अनुच्छेद 243 के अधीन गठित बोर्ड या समितियों का अध्यक्ष हो, ये भी सही है। तो इनमें से सभी जो है वो सही होगा, ठीक है। किसके लिए? तो नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए आवश्यक है, ठीक है। पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 में की गई है। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कार्यकारिणी समिति होती है और इसका प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान कौन होता है? मुखिया इसका प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उपयुक्त में से कौन सही है? कौन सही है ये बताना है। तो ग्राम कचहरी के माध्यम से ग्रामीण जनता को न्याय मिलता है, ग्राम कचहरी के माध्यम से ग्रामीण जनता को न्याय मिलता है, तो ये सही है, ठीक है। मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य ग्राम कचहरी
का सदस्य बन सकता है, तो ये गलत है, नहीं बन सकता है। मुखिया तथा कार्यकारिणी का जो समिति का सदस्य है वो ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो केवल ए हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? जब स्वतंत्र हुआ था, भारत जो है स्वतंत्र हुआ था, तो बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो 4 प्रमंडल थे, ठीक है। बिहार में कितने प्रमंडल थे? 4 प्रमंडल थे। और कौन कौन सा था? पहला है तिरहुत, तिरहुत था। दूसरा भागलपुर, भागलपुर था। चौथा पटना था। और पहले चूंकि झारखंड अलग नहीं हुआ था इसलिए तीसरा ये हो गया। चौथा नंबर पे छोटा नागपुर था, ठीक है। झारखंड उस टाइम पे अलग नहीं हुआ था, तो ये चारों प्रमंडल था, ठीक है। 4 प्रमंडल था। और जब झारखंड उसके बाद कितना हो गया? तो उसके बाद जो है वो 13 हो गया, ठीक है। 13 हो गया था उस समय भी। 2000 तक जो है 13 हो गया था, ठीक है। और जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया। अभी कितना है? तो 9 है, ठीक है। 9 प्रमंडल हैं। और कौन कौन सा है? तो ये 4, ये 3 हो गया। ये छोटा नागपुर तो झारखंड में चला गया, ठीक है। तिरहुत, भागलपुर, पटना ये तो है ही है। उसके अलावा क्या है? तो मुंगेर, मुंगेर है। सारण, सारण है। ये हो गया आपका चौथा। ये हो गया 5वां। और छठा में क्या हो गया? छठा में दरभंगा। और 7वें नंबर पे क्या हो गया? तो पूर्णिया, 7वें नंबर पे पूर्णिया। 8वें नंबर पे हो गया आपका मगध। और 9वें नंबर पे क्या हो गया? कोसी, ठीक है। तो ये 9 प्रमंडल है। कौन कौन सा है? तिरहुत, भागलपुर, पटना, मुंगेर, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, मगध और कोसी, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो एसडीओ होता है, ठीक है। एसडीओ जो होता है वो सबसे बड़ा अधिकारी किसका होता है? अनुमंडल का होता है। और बीडीओ जो है वो किसका अधिकारी होता है? तो प्रखंड का, ठीक है। प्रखंड का सबसे बड़ा अधिकारी होता है बीडीओ। एसडीओ होता है अनुमंडल का। और मुखिया क्या होता है? ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और कलेक्टर क्या किसका होता है? तो जिला का, ठीक है। जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है। और राजभाषा आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य हैं, ठीक है। राष्ट्रपति राजभाषा आयोग में 22 सदस्य हैं और राष्ट्रपति इसका गठन करता है, ये दोनों। नेक्स्ट है, बिहार के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है। तो सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे, ठीक है। ये जो है अंतिम थे। और पहला कौन है? तो पहला सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली हैं, ठीक है। ये पहला है सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ये 2 बार बने हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा। अंतिम दूसरी बार भी बने थे और अंतिम बार भी, ठीक है। सर एडवर्ड लेविंग जो है वो तीसरे हैं, ठीक है। और ये कब के हैं? तो ये आप देख लीजिए, ये कब रहे थे? तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 1912 से कब तक थे? तो 19 नवंबर 1915, ठीक है। 1912 से 1915। उसके बाद 19 नवंबर 1915 से ये स्टार्ट हुए और 4 अप्रैल 1918, ठीक है। 19 नवंबर 1915 से 4 अप्रैल 1918। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बने थे वो कब बने थे? तो 5 अप्रैल 1918 से 12 अगस्त। ये सबसे कम टाइम के लिए बने थे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सबसे कम टाइम के लिए कौन बने थे? तो सर एडवर्ड लेविंग। बस कितने दिन के लिए बने थे? तो 5 अप्रैल
1918 से 12 अगस्त 1918 तक ही रहे थे, ठीक है। फिर 12 अगस्त के बाद फिर ये सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट बन गए थे, और ये कब से कब तक रहे थे, तो 12 अगस्त से कब तक रहे थे, 29 दिसंबर 29 दिसंबर तक 1920 तक रहे थे, ठीक है। 29 दिसंबर 1920 तक। तो ये आप याद रखिएगा, ये सारा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रायद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो यूरोप प्रायद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है, सबसे छोटी महाद्वीप जो है वो कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटी महाद्वीप है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है, ठीक है। मकर वृत्त जो है इसके मध्य से, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, आकृति पूछा गया है तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। और एस आकार की आकृति किसकी है, तो अटलांटिक की, ठीक है। अटलांटिक महासागर की जो है एस आकार की है, और एम आकार की किसकी है, तो हिंद महासागर की, हिंद महासागर की एम आकार की है, ठीक है। एम आकार की जो है हिंद महासागर की है, एस आकार की अटलांटिक की है, और त्रिभुजाकार जो है प्रशांत महासागर की है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास पम्पास कहाँ पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंध में कौन सी घास पाई जाती है, तो पम्पास पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है इनमें से, तो अर्जेंटीना में पाई जाती है, ठीक है, अर्जेंटीना में पाई जाती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो है ये पम्पास तो है, और भी घास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास होती है, कौन कौन सी है, तो प्रेयरी है, ठीक है, प्रेयरी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। ये भी कैसी घास है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है प्रेयरी, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है वेल्ड पाई जाती है, ये भी है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है डाउन्स, ठीक है। तो ये सभी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, पम्पास, प्रेयरी, वेल्ड और डाउन्स, ठीक है। और ये सब जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी और कनाडा में भी पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और अर्जेंटीना में क्या पाई जाती है, तो पम्पास पाई जाती है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो थाईलैंड है। थाईलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादित करता है, ठीक, सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादित करता है। और चीन जो है वो किन किन चीज़ों में अव्वल है, तो चीन तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि जो है में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन सी है, गर्म जलधारा पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें से तीनों जो है ये ठंडा जलधारा है, ठीक है। कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, ये सभी जो है ठंडा जलधारा है। और अलास्का जो है वो गर्म जलधारा है, ठीक है। धान की फसल कितना सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है, तो 125 से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जो है उगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तंबाकू के उत्पादन में बिहार में जो है छठा स्थान है, ठीक है, छठा स्थान है बिहार में तंबाकू का। नेक्स्ट है, सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो मुंगेर जिले में सीमेंट फैक्ट्री और बंदूक कारखाना उपलब्ध है, इसलिए बिहार के लोग हर बात पे बंदूक निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट है बिहार में वनस्पति घी के उत्पादन में प्रमुख स्थान किसका है? तो डालमिया नगर का प्रमुख स्थान है। ठीक है, डालमिया नगर का प्रमुख स्थान है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 में भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो $1410 थी। कितना? 2017 में $1410 थी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी योजना आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। नई आर्थिक नीति किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो किसके शासनकाल में शुरू की गई थी नई आर्थिक नीति? तो राजीव गांधी के शासनकाल में नई आर्थिक नीति जो है वो शुरुआत उसकी की गई थी। ठीक है, और दूसरी नीति कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी और पीवी नरसिम्हा राव के शासन में। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे और कितना क्वेश्चन होगा? तो 15 लास्ट का 15 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आइस इंडेक्स नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा चुनार किला। चुनार किला किस पहाड़ी पर स्थित है? चुनार किला जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, किस पहाड़ी पर है? कैमूर पहाड़ी पर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस भारतीय नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर ध्वज प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? तो INS हंस को। ठीक है, INS हंस को प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किसी शहर में पहली बार किस शहर के लिए पराग कैलेंडर विकसित किया गया? किस शहर के लिए पराग कैलेंडर विकसित किया गया? वो भी पहली बार तो चंडीगढ़ के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही भोगदोई नदी। भोगदोई नदी किस नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी पूछा गया है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है भोगदोई नदी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राज्यों केंद्र शासित से किस मुख्यमंत्री ने टाइम पत्रिका की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में जगह बनाई है? तो इनमें से कौन है? तो इनमें से ममता बनर्जी हैं। ठीक है, चुनाव के टाइम में ये काफ़ी चर्चा में थी जबकि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा हाईवे किन दो शहरों के बीच में बनाया जा रहा है? ठीक है, बनाया जा रहा है मतलब काम चालू है। तो दिल्ली और मुंबई। ठीक है, दिल्ली और मुंबई जो है शहर है उनके बीच बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 1380 किलोमीटर। ठीक है, और कितने लाइन की होगी? तो 8 लाइन वाली होगी। ठीक है, 8 लाइन वाली होगी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के देश का बाजरा हब बनाने हेतु हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है? तो बाजरा हब बनाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश में स्थित मैमथ केव नेशनल पार्क में मैथम गुफा की आधिकारिक लंबाई 420 मील तक बढ़ा दी गई है? कितना बढ़ाया गया है? तो 420 मील तक बढ़ाया गया है तो अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की विमान सुरक्षा समिति की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? शेफाली जुनेजा को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करने के लिए किस संस्थान द्वारा उड़ान परियोजना, कौन सा परियोजना? तो उड़ान परियोजना शुरू की गई है तो IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे शुरू की गई है। नेक्स्ट है अभ्यास संघाई सहयोग संगठन SCO शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबान किस देश के द्वारा की गई? छठे संस्करण की मेजबान जो है किसके द्वारा की गई? तो रूस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग KVIS ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो स्पेन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक क्षेत्र हेतु नई त्रिपक्षीय
सुरक्षा साझेदारी ऑकस में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो दक्षिण कोरिया जो है शामिल नहीं है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो क्या है, हाल ही में शुरू किए गए संसद टीवी का बजट लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा। नियमों के मुताबिक राज्यसभा कुल लागत का कितना वहन करेगी? कुल लागत का कितना वहन करेगी? तो 1/3 जो है कुल लागत का वहन करेगी। ठीक है, तो आज का जो है हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 700 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो 150 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है हर संडे को। आप टेस्ट दे सकते हैं और आप 6 वीक तक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 250 रुपया पे करना होगा। अगर आप क्वेश्चन का सेट चाहते हैं तो 2000 क्वेश्चन का सेट जो है आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपको 200 रुपया पे करना होगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो आज का क्लास जो है यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।